कबीर गोड के मार्ग में जो बाधा करेगा वन दागता है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनिकेत कृष्ण के विषय में। दोस्तों, धर्म, राजनीतिक और बयानबाजी क्या है? ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत कृष्ण का सच एवं खुलासा। धर्म का काम समाज को दिशा देना होता है, भटकाना नहीं होता। संत का धर्म होता है सत्य पर टिके रहना, अनिकेत कृष्ण की तरह नहीं ढोंगीबाजी और राजनीतिक चाल खेलना। लेकिन जब कोई संत या वक्ता या कोई पाखंडी अनिकेत कृष्ण की तरह हर दूसरे दिन अपना रुख बदल ले तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर अनिकेत कृष्ण या उनके जैसे की विचारधारा क्या है। दोस्तों, राजनीति पर दोहरा रवैया अनिकेत कृष्ण का। आपने अनिकेत कृष्ण के बयानों पर गौर किया होगा। कभी कहता है मुझे अपनी सरकार यानी मोदी जी पर हम गर्व करते हैं हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर, इस बात का हम कह सकते हैं खुलकर। कभी कहता है मोदी गलत है। बीजेपी का ये जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, हम बीजेपी के विरोधी हैं, हम मोदी के विरोधी हैं, हम योगी के विरोधी हैं, हमारे बारे में निकालो के मोबाइल पे ही मिलेगा। कभी जंतर मंतर के विषय में लड़कियों को बोलता है कि मोदी जी को गाली देकर लड़कियां गलत कर रही हैं। बच्चियां जो उस वीडियो में मैंने देखा, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब वो बच्चियां उस नरेंद्र मोदी जी को जब गालियां दे रही थी, एक 70 साल के वयोवृद्ध के ऊपर क्या टीका टिप्पणी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये भी उनमें ज्ञान नहीं है। बेटियां गाली दे रही थी। कितना गंदा बोल रही हैं हमारे देश की। कुछ भी है, हमारे देश का राजा है और कुछ भी है, हम गर्व करते हैं हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर, इस बात का हम कह सकते हैं खोल करके। और फिर तुरंत पलटकर कहता है जंतर मंतर पर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करो मोदी। अपना अधिकार मांग रहे युवाओं को डंडे बरसाना उनके ऊपर सही है? आदरणीय नरेंद्र भाई, धिक्कार है आपकी सरकार। आप डंडे बरसवा रहे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर आकर के एक केवल अपनी मांग ही तो कर रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, हमारे साथ में अत्याचार हुआ, तो हम बच्चों की मांगों को पूरा करना चाहिए। आपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपकी पुलिस ने बेरहमी से मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, किसी के सिर फट गए। बहुत अन्याय हो रहा है। भारत देश का युवा अब जाग चुका है, भारत देश के सनातनी हिंदू अब जाग चुके हैं। अब भारत का युवा आपसे मांग कर रहा है, उनको रोजगार देना पड़ेगा। अब हिंदू हिंदू में बात नहीं बनेगी जी, केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाना आपकी पार्टी ने इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं। भारत की युवाओं का भविष्य तो देखिए आप, कहाँ जा रहा है उनका भविष्य। केवल कोई बात आई, आप हिंदुत्व के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों, सवाल यह है कि अनिकेत कृष्ण चाहता क्या है? क्या इसका कोई मकसद राजनीति में आना है? दोस्तों, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह मुंह करता है इस चीज से। जब आपकी बात ही 24 घंटे में बदल जाती है तो जनता आपकी किस बात को सच माने? अनिकेत कृष्ण, क्या राजनीति के हिसाब से संत का स्टैंड बदल जाना चाहिए? दोस्तों, सोशल मीडिया पर अनिकेत कृष्ण सरकारी और असंत सरकारी की वीडियो दिखाकर क्या साबित करना चाह रहा है? आखिर यह लोगों को, जनता को क्या दिखाना चाह रहा है? संत समाज में दो प्रकार के संत हैं। एक संत है सरकारी और एक संत हो गए असरकारी। उनमें पहचान तुमको हम इसी से बताए दे रहे हैं, सरकारी और असरकारी। देखो, जो सरकारी होगा उसको तो नेताजी के हाथ पैर दबाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये पंडाल वो ही लगवा सकते हैं, एक आधे को भक्त ऐसा लगवाता है। सरकारी संत जो है उनको नेताजी के जय जयकार करनी ही पड़ेगी। जब वो नेताजी चाहे गौ हत्या कराएं, चाहे बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश को दूसरे नंबर पर पहुंचाएं, और जो सरकारी होंगे उनको नेताजी की जय जयकार करनी पड़ेगी। अब ये बताइए, जो अधर्म को भी धर्म कह करके और उसको आगे बढ़ाते में वो बात, उस वाले आदमी की बात आपको असर करेगी क्या? कभी नहीं करेगी। तो असर किसकी बात करेगी? बोले असरकारी। अब असरकारी को ढूंढो कि जो सरकारी संत ना हो, जिसको सरकार से लेना देना ना हो, यदि उस असरकारी संत के चरणों में आप बैठ गए तो उस संत की बातें जो होंगी वो आपके जीवन में जरूर असर करेंगी, और एक दिन ऐसा असर करेंगी कि जीवन में परिवर्तन ला करके छोड़ेंगी। ये कह रहा है ऐसा संत ढूंढो जिसको सरकार से कोई लेना देना ना हो। तो ना लेना और ना देना जिसको सरकार से, वो तो है संत रामपाल जी महाराज। और अगर तू खुद को इस चीज को बोल रहा है तो तेरे मुंह पे तो हमेशा राजनीतिक ये, राजनीतिक वो, मोदी ये, योगी ये।
हमेशा यही टिकी रहती है। दोस्तों, एक सच्चे साधु का लक्षण होता है संयम और भाषा की मर्यादा, जो कि अनिकेत कृष्ण में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह युद्ध करने की बात करता है, यह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। रामपाल है तेरी रामपाल की, कहाँ को रामपाल। हमें मिल जाए तो हम घर घेंटी दबा दें, टेटुगा में उंगलियां झाड़ दें, खत्म कर दें बिल्कुल। हट, कहीं को रामपाल, गंदा आदमी हमारे सनातनियों को कहता है बेटा हमारे चक्कर में पड़ गए, अब हम बताएंगे कि क्या होता है धर्म और क्या होता है धर्माचार्य। हाँ? वो कह रहा था भारत देश के बाबा लोग, संत लोग पाखंडी हैं। तुम कौन से साजे हो? अरे खुद तो सुधर जाओ, तब तो दूसरों पे उंगली उठाओगे। वो कह रहा था दुनिया में अभी कोई ऐसा बाबा नहीं है जो मेरे ज्ञान के सामने टक्कर कर सके, चुनौती का सामना कर सके। बेटा हम ब्रजबिहारी सरकार के चरणों के सेवक अनिकेत कृष्ण हैं। हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं और तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। तुम अपने दल बल के साथ में ब्रजबिहारी सरकार दरबार चले आओ। तुम जितना सोच करके आओगे तुम यहाँ लिखा हुआ पाओगे। हमारी चुनौती है तुम्हारे लिए, जो कि समाज सुधारक की एक मिसाल है संत रामपाल जी महाराज। उनके खिलाफ अनिकेत कृष्ण अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है। अनिकेत कृष्ण भी तो यही कह रहा है कि सरकार किसानों का कुछ नहीं कर रही है, सरकार नहीं बचाओ बल्कि किसानों को बचाओ। और जो किसानों को बचा रहा है यानी संत रामपाल जी महाराज, यह उनके खिलाफ भी खड़ा है, यह सरकार के भी खिलाफ खड़ा है, यह संत रामपाल जी महाराज के भी खिलाफ खड़ा है, यह योगी के खिलाफ खड़ा है, यह खुद अपने लिए टिका हुआ है। दोस्तों, इसके सारे बयानबाजी का मतलब सिर्फ एक है कि वोट सिर्फ इसे दो, क्योंकि अनिकेत कृष्ण के देखने के नजरिए में कोई भी गौ माता को सर्वोपरि नहीं मान रहा है, कोई भी सनातनी नहीं मान रहा है, सिर्फ एक इनको छोड़कर, इनको ही छोड़कर। ना ही तो योगी चाहता है, ना ही मोदी चाहता है, ना ही कोई अन्य बाबा चाहते हैं, ना ही संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं। लेकिन इस गौ माता के हिंट को लेकर यह आगे बढ़ रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है की अब देश में बात करेगा, वो ही देश में अब राज करेगा। और वोट किसको देनी है और किसको नहीं देनी है ये भी तूने बता दिया। आने वाले समय में वोट केवल तुम्हें उसी पार्टी को देना है जो गाय की बात करेगा। शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन मंच पर बैठकर गाली गलौज या नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना किस ब्रज भाव या संत परंपरा का हिस्सा है? आप तो अश्लील से भी बदतर हैं। गौ माता और भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम बोलते हो वोट उसी को देना जो गौ माता की बात करेगा, और तुम्हारी नजर में तुम लोगों को जो दिखाना चाह रहे हो सिर्फ तुम ही गोरक्षा और सनातन की बात कर रहे हो, कोई और तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तुम्हारी नजरों में जनता अंधी नहीं है, जो तुम दिखाओगे वही दिखेगा। लेकिन जब आप खुद ही कभी बीजेपी के पक्ष में और कभी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हो तो गौ माता का नाम केवल जनता को भावुक करना और ध्यान खींचने का जरिया बनाकर रख दिया है तुमने। भाइयों और बहनों, आंखें खोलिए। संत वो नहीं जो सोशल मीडिया के व्यूज और ट्रेंडर्स देखकर अपने बयान बदले, संत वो नहीं जिसकी जीभ पर संयम ना हो और जो दूसरों के लिए भद्र शब्द बोले। अनिकेत कृष्ण का माइंड कुछ इसी तरह हो गया है। तुम्हारा योगी भी बंदर है और मोदी भी बंदर है। मत बोलिए, वो सरकार है। बोलिए क्यों नहीं? वो सरकार है। तो ये भी सरकार है। ये तो सरकार है। हाँ, सरकार के बेटा योगी और मोदी के बेटा है। अच्छा। हाँ, ये भी देखो मोदी योगी बाबा बजरंग बली की सेवा करता है। हाँ। और मुझे ये क्या? योगी मोदी शादी नहीं है कि तो बच्चे क्या हुए उनके? तो मैंने शादी करी क्या? शादी नहीं तो की। मेरी बच्चा है ना? हाँ। ये तुम्हारी बच्चा नहीं है? नहीं, पता नहीं है शादी तुम अपना मेंटल स्टिकर, ये बच्चा ही है। हमारे लिए साधु संत के लिए है, बच्चा है, तुम्हारे लिए बंदर है। समझ में आया? दोस्तों, इनमें और अनिकेत कृष्ण में आज कोई फर्क नहीं है। इनके तो दिमाग की कंटो हट गई है, लेकिन जनता की कंटो अभी भी वही सेट है। तो तुम अपने आप को सबसे बड़ा माइंडेड इंसान मत मानो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थिरता की बात कही है। जो व्यक्ति खुद अपने बयानों पर टिका नहीं रह सकता वो समाज को क्या दिशा देगा? अनिकेत कृष्ण, तुम्हारे विषय में तो कृष्ण जी ने भी बोल दिया, अब तो श्रम करो। और तुम सभी को यह कहकर डरा रहे हो कि तुम हनुमान के भगत हो। हो ना? 5 मिनट सामना करके दिखा दे, यही जल के बस। हनुमान जी की कृपा है हमारे साथ। एक बार आंख मिला के दिखा दे। ललकार कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक दल काम नहीं कर रहा है। यहाँ केवल सनातन और हनुमान जी की कृपा काम कर रही है। आपने कहावत तो सुनी होगी रावण के विषय में कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती उस रावण के दीवाना बाती। वो तो शिव जी भगवान का सबसे बड़ा भगत था, उसका भी घमंड चूर चूर हो गया, वह भी जल के खाक हो गया। तो तू क्या चीज है? और रही बात गर्दन मरोड़न की, तू तो युद्ध के लिए तैयार बैठा, पक्का लड़ने का तैयारी है तू तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तेरी ज्ञान चर्चा में ही गर्दन सी मरोड़ देंगे, तू युद्ध में गर्दन मरोड़न की बात कर रहा। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वह दागता है। अपनी
बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक मेरे समझ मारिए बच्चों, थारा भी गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरा और ना मारेगा उस दिन मरूंगा। इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। अन्ना थारा चाण दूं। और सुन पाखंडी अनिकेत कृष्ण जान से मारने की धमकी दी है। तूने हो जा जल्दी ही जेल जाने के लिए तैयार। और सभी से प्रार्थना है कि कोई भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ वीडियो में बनाएं। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए धरती पर इनको जो रोकेगा वह एक अंधा गधा के बराबर होगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करने के बाद में स्क्रॉल करते हैं। आप कमेंट करते हो उस जगह पे एक हाइप लिखा हुआ आता है, हाइप को दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पे जाके सर्च करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।